स्वागत है आपका पल पल इंडिया न्यूज़ चैनल पर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मेंटल अवेयरनेस एक कितना बड़ा टॉपिक है जहां पर लोग इससे बात करने में कतराते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि मेंटल हेल्थ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक बन के रह गया है, हर कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है नेहा शर्मा, जो एक जानी मानी काउंसलर और लाइफ कोच भी हैं, जिनका यहाँ पर मानस यंत्र क्लिनिक है जो काफ़ी प्रचलित है। तो आइए हम जानते हैं मेंटल हेल्थ हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्वागत है आपका पल पल इंडिया न्यूज़ चैनल में। जैसे कि हम जानते हैं कि मेंटल हेल्थ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लोग आज के वक्त कोविड के बाद उसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं, हर एज का इंसान इस चीज़ से अवेयरनेस रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली बच्चों से। इफ़ आई टॉक अबाउट सोशल एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिल पाती है, बिकॉज़ वो मोबाइल में ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं। बड़े तो ठीक है, साथ साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा इसमें इंडल्ज हो रहे हैं। तो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट? ओके, सो जो ये क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे किया है। और इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स को ज़रूरत है उन बच्चों के लिए ठीक चीज़ें करने की। हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, हमारा उनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, हमें उनको हर वो चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है जो हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा फ़ोन ना देखे, बच्चा हमसे ज़्यादा एक्टिविटी में बिलीव करे, ज़्यादा एक्टिव हो, सोशल एरिया उसका डेवलप हो, हर चीज़ उसकी बैलेंस हो, ना कि वो पूरे टाइम बेड पर टीवी और फ़ोन चलाए। उसके लिए हमें सबसे पहले उसके साथ उसको ये डिसिप्लिन देना पड़ेगा कि आपके लिए फ़ोन भी ज़रूरी है, लेकिन अदर चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए खाना खाना इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए हर वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जैसे आपके लिए फ़ोन इम्पॉर्टेंट है ना। क्योंकि बच्चे के साथ हम जिद नहीं कर सकते, बच्चे के साथ हम फ़ोन छीन नहीं सकते। तो हम उनको बहुत ही हर चीज़ का एक वैल्यू क्रिएट कराना बहुत ज़रूरी है कि हम जब खाना खाते हैं तो हमें फ़ोन क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए उस वक्त खाना इम्पॉर्टेंट है। हमें डिसिप्लिन में बच्चे को लाना पड़ेगा कि हमारा टाइम वैल्यू उसको सिखाना पड़ेगा। जो पेरेंट्स कहीं ना कहीं वर्किंग है इसलिए वो टाइम नहीं दे पाते, बट मैं चाहती हूँ कि अगर हमें बच्चों को फ़ोन से, टीवी से और एक आइसोलेशन रूम से अलग करना है तो उनको पेरेंट्स को साथ देना पड़ेगा। और उसके लिए डेफिनेटली बच्चे उसके लिए रेडी होंगे जब पेरेंट्स उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बैठ के उनके ओपिनियन को भी वैल्यू करेंगे, उनके साथ सोशली एक्टिव रहेंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन फैक्टर को बढ़ाएंगे। और जब टाइम देंगे तो डेफिनेटली बच्चा अपना फ़ोन और सारी चीज़ें कम करेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं दैट इफ़ हम बच्चों की बात करें आफ्टर कोविड एंड ऑल्सो बिफोर कोविड, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कशन में रहा है, बट लोग उस चीज़ को अब सोशल मीडिया पे ज़्यादा उस चीज़ पे बात करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट पीपल लाइक मी, जो मेरी तरह टीनेजर्स हैं, यू नो, दे हैव रिलेशनशिप्स, दे हैव ब्रेकअप, दे हैव करियर, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग टुगेदर इन देयर लाइफ। एक साथ काफ़ी चीज़ें उनके साथ हो रही होती हैं और उन्हें पता नहीं चलता व्हेन डू दे स्लिप इनटू डिप्रेशन, कब वो डिप्रेशन में चले गए। सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट? यस, टीनेज का ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं भी देखती हूँ कि काफ़ी यूथ मेरे पास आता है सेशन के लिए, और सबसे ज़्यादा जो फैक्टर होता है वो रिलेशनशिप और करियर का ही होता है। सो रिलेशनशिप और करियर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हम ना कंपैरिजन में चले गए हैं। हम अपनी इंडिविजुअलिटी को ना बहुत ज़्यादा अलग करते जा रहे हैं। हम जो हैं हम वो रियल ना रह के हम बहुत ज़्यादा ना कंपैरिजन कि वो क्या है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट उनके लिए होता जा रहा है कि एक मतलब हम इतने कंपैरिजन में चले गए कि अगर वो सक्सेसफुल है तो मैं क्यों नहीं हूँ। तो एक डिप्रेशन का ये भी एक फैक्टर है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी को समझो, आप अपनी वैल्यू को समझो कि आप एक्चुअल में जो हो, जैसे हो, पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, है ना। आप डीलिंग हमारी लाइफ का एक पार्ट है, डीलिंग हमेशा रहेगा लाइफ में। विदाउट डीलिंग हम लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप का हो। अगर आप एक रिलेशनशिप करते हो तो आप एक ये देखो कि हाउ टू डील विद रिलेशनशिप, लाइक कि हमें कैसे डील करना। और नहीं हुई इट्स ओके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दो लोग सेम माइंडसेट के साथ चल रहे हों या सेम थिंकिंग प्रोसेस के साथ चल रहे हों। नो, नॉट पॉसिबल थिंग।
तो हमें ये समझना है कि हाँ, हमारी और उसकी एक कम्युनिकेशन या लैकिंग था, तो इसलिए नहीं चला, इट्स ओके। मतलब सोसाइटी का प्रेशर और ये सारी चीज़ें हमें अपने पे हावी नहीं करनी है। अगर हम ये बार बार करते जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलता है धीरे धीरे, जैसे जब अगर हमारा सपोज़ एक रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो सबसे पहली चीज़ हमारे कि हम एक आइसोलेशन ढूंढते हैं, ठीक है, हम एक अकेलापन ढूंढते हैं कि हमें अकेले रहना है, हमें किसी से बात नहीं करनी है क्योंकि मेरा ब्रेकअप हुआ है। तो ये जो एक सोच सबने बना के रखी है उससे थोड़ा बाहर निकलिए, क्योंकि आज एक कॉमन फैक्टर है रिलेशनशिप का कि आज अगर आप एक रिलेशनशिप में आए हैं तो ब्रेकअप हो सकता है, ये चांसेस है 80%। तो उसके लिए पहले से हमें प्रिपेयर होना है कि भाई अगर मैं रिलेशनशिप में आ रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं चीज़ों को बिल्कुल अपने लेवल पे डील ही ना कर पाऊँ, ठीक है। तो जब आप डील कर रहे हो तो आप उसके पॉजिटिव पार्ट को डील कर रहे हो तो आप उसके नेगेटिव पार्ट को भी डील करो, क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा, ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा है जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेम जोन में लंबे टाइम तक नहीं रहना, ठीक है। एक आया पार्ट जो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन अगर आपने उस पार्ट को लंबा खींचा, मतलब उसको 1 साल 2 साल कैरी कर रहे हो आप, तो यहाँ आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी जोन एक ही जोन में आप इतने लंबे टाइम तक रहेंगे तो डेफिनेटली आपको डिप्रेशन और एंजाइटी या आपको सैडनेस, आपको क्राइंग स्पेल्स, ये सब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए जोन लो, लेकिन एक लंबा वक्त मत लो, उस चीज़ को ओवरथिंक करते करते एक लंबा वक्त ना निकल जाए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। करियर के लिए देखिए, करियर हमारी लाइफ ये पहले भी था और आज भी है, लेकिन करियर अगर हम कोई भी चूज़ कर रहे हैं, ये जैसे सपोज़ कि हम यूपीएससी चूज़ कर रहे हैं, एक एग्जांपल, तो आपने यूपीएससी चूज़ किया है, आपने एमबीए नहीं चूज़ किया है, या आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चूज़ किया है जिसमें आपको पढ़ाई करनी है, अच्छी लंबा वक्त देना है, पढ़ाई यूपीएससी में लंबा वक्त देना है। अगर आपने ये चूज़ किया है तो आपको थोड़ा सा एक अकेलापन फील होगा, ये एक नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है, तो इसको नॉर्मल हैंडल किया जाए, इसको अपने पे ज़्यादा काम किया जाए, अपने पे एनर्जी ज़्यादा लगाई जाए, क्योंकि ये चॉइस आपकी है। आप अकेले वहाँ बैठ के आपको 10-10 घंटे फोकस होना है, पढ़ना है, तो आपको थोड़ा सा एक फील आएगा, बट उसके लिए यू हैव टू चेंज, लाइक कि मतलब जैसे आप कुछ सिंगिंग कर सकते हो, आप कोई हॉबीज़ अपनी डेवलप कर सकते हो, कुछ स्किल्स पे काम कर सकते हो, तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत कम, जैसे अपने पे एनर्जी ज़्यादा दे सकते हो तो कम होने के चांसेस हैं। आप अगर करियर में ये देख रहे हैं कि अपने पे फोकस ना करके हम ये देख रहे हैं कि उसने ये क्रैक कर लिया, उसने ये सक्सेसफुल हो गया, इसका इतना ज़्यादा चीज़ अचीवमेंट हो गया, तो अब इस चीज़ पे हमें डिप्रेशन आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे, कि हम खुद पे एनर्जी ना दे के हम दूसरों पे एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, राइट। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी हम दूसरों पे लगाएंगे हम हमेशा वीक होते जाएंगे, ओके। सो हमें अपने पे एनर्जी ज़्यादा लगानी है, ना कि दूसरों पे लगानी है। हमें प्रेशर नहीं लेना है, हम रिजेक्शन को एज अ लर्निंग लें, रिजेक्शन को एज अ फेलियर नहीं लेना है। अगर हम रिजेक्शन को एज अ लर्निंग लेंगे तो हम आगे के लिए अपने माइंडसेट को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो जितना ज़्यादा करियर का प्रेशर हमारी सोसाइटी ने हमें दे रखा है, हमें अपने आप को बहुत ही नॉर्मलाइज लेना है, क्योंकि एक ना एक दिन करियर बन जाएगा, पर आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म नहीं, हमें लॉन्ग टर्म चलना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल की डेफिनेशन कि पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो जैसे कि अभी हमने टीनेजर्स की बात की, इफ़ वी टॉक अबाउट पीपल हु आर 30+, ओके, दे आर मैरिड, उनकी शादी हो चुकी है एंड उनका लाइफ में हर वर्ड फिल हो चुका है, दे आर डूइंग वेल इन करियर, दे हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, और हर तरीके से कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, स्टिल दे स्लिप इनटू डिप्रेशन, उनको चीज़ें पता नहीं होती व्हाट इज़ हैपनिंग। सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट? ओके, सो अगर हम बात करें 30+ लोगों की, तो उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमें प्रोफेशन वाइज हम बहुत लोगों की ये सोच है कि प्रोफेशन वाइज अगर आप बहुत सक्सेसफुल हैं या बहुत अचीव कर लिया है आपने, तो आप हैप्पी ही होंगे, है ना। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप अचीवमेंट और प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल एंड आपकी इंडिविजुअल लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट लाइफ।
मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि एक प्रोफेशनली सक्सेसफुल व्यक्ति हमेशा पर्सनल लाइफ में खुशी रहेगा। तो ये जो मिथ है ये बहुत अलग टाइप की सोच है लोगों की, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि मेंटल हेल्थ में कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी आ सकती है, उसको भी कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज हो सकते हैं, ये एक नॉर्मल है, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि हमारा डेली का जो रूटीन है, हम कैसे स्पेंड कर रहे हैं अपना टाइम, डेली हम मैनेजमेंट कितना कर रहे हैं अपनी लाइफ में, डेली रूटीन क्या हमारा है, सबसे ज़्यादा हमारा फाइनेंशियल जो हमारा एक मैनेजमेंट है वो कितना है, हमारे लाइक टाइम वैल्यू कितनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे पास ये नहीं होना चाहिए कि हमें पता है हमें टेंशन है, लेकिन हमें 2 घंटे सिर्फ टेंशन में निकाले और हमें जो काम करना था हमने वो छोड़ दिया, और फिर अचानक से हमें याद आता है और हम बहुत ज़्यादा एकदम हाइप हो जाते हैं, हम बहुत पैनिक मोड पे आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें बहुत ही बैलेंस रखनी है, और वो तभी बैलेंस होगी जब हम इंडिविजुअल अपने ऊपर ध्यान देंगे। इंडिविजुअल फैमिली है माना, लेकिन अपने ऊपर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। जैसे आप टाइम को वैल्यू करिए, आप फैमिली को वैल्यू करिए, आप अचानक से ओवर थिंक करके कुछ भी ना सोचें। आप टाइम अगर मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हैं, सोने का पैटर्न, खाने का पैटर्न, वो सारी चीज़ें, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सेटल और बहुत आराम से अपनी लाइफ को निकाल सकते हैं। आप डिप्रेशन में अगर आ रहे हैं तो आपको पहले से उस चीज़ को कहीं ना कहीं सब छुपाना नहीं है, हाइड नहीं करना है, बेसिकली उसको ओपन होके अपनी फैमिली को शेयर करनी है चीज़ें कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने बहुत फैमिलीज़ में देखे हैं, लोग जब 2 ईयर्स 3 ईयर्स हो जाते हैं उसके बाद वो बताते हैं कि मैं इस चीज़ से परेशान था, या मैं तब बहुत टाइम हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ही जब आप अनईज़ी फील कर रहे हो, जब आप डिस्कम्फर्ट कर रहे हो, जो लाइफ पहले थी आपकी अभी नहीं लग रही है, तो डेफिनेटली शेयर करिए अपनी फैमिली से या अपने कोई भी एक क्लोज वन मेंबर से कि हाँ ये हो रहा है, तो उससे डिस्कस करिए, उसके लिए कुछ सल्यूशन ढूंढिए। और अगर नहीं है तो आप एक्सपर्ट्स के पास जाइए, एक्सपर्ट से डिस्कशन करिए, चीज़ें करिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा वीक बनाता है। डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग हमारी लाइफ में जस्ट लाइक पॉइजन। तो एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू आई जस्ट वांट कि आप 10 साल से इस फील्ड में हो, आपने काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस किया है और उन्होंने उस प्रोसेस को अपनाया है और आज वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो उस चीज़ से बाहर निकले हैं। दे हैव सफर्ड अ लॉट बट उस चीज़ से वो बाहर निकले हैं। तो व्हाट इज़ द मैसेज यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस? सो मेरा यही मैसेज रहेगा मेंटल हेल्थ के लिए कि हमें अब, क्योंकि आने वाले टाइम में मेंटल हेल्थ ऐसा होगा कि हर 2 पर्सन के बाद 3rd पर्सन को एक इश्यूज़ होंगे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, वो कोई भी हो। आने वाला टाइम डीलिंग के लिए बहुत कम हो जाएगा, बच्चों को, बड़ों को डीलिंग नहीं होगा, पेशेंस लेवल कम होगा, कंसिस्टेंसी में बिलीव नहीं होगा, प्रोसेस में बिलीव नहीं होगा, उनको रिज़ल्ट चाहिए। तो अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो हम नॉर्मल अपने आप को टास्क डेली का एक नॉर्मल छोटे से छोटा टास्क देना शुरू करें, छोटी से छोटी चीज़ों पे खुश होना शुरू करें, सेलिब्रेट करें। अगर जो चीज़ छूट गई है उस पर ज़्यादा ओवरथिंक ना करें, और जो चीज़ मिल रही है उससे बहुत सारा खुश होना है, जो शायद लोग भूल रहे हैं। तो जो भी हो आप बहुत बेस्ट हो और अपने वर्जन को एकदम बेस्ट मानो, चाहे आप किसी भी फेज़ में हो अपनी लाइफ के, चाहे वो नेगेटिव फेज़ में हो चाहे पॉजिटिव, ये भी टाइम है, निकल जाएगा। बट उसके साथ डीलिंग बहुत पॉजिटिवली करनी है, क्योंकि आप अगर डीलिंग कर पाते हो तो आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। सो लास्ट, दिस इज़ माई पर्सनल क्वेश्चन। कम देर के लिए अच्छा लगना, ना लगना और ज़्यादा देर के लिए उस चीज़ का बढ़ जाने का मतलब, कुछ टाइम होता है जब आपको बुरा लग रहा होता है, यू आर सैड, विच इज़ वेरी नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मलाइज थिंग है। बट जब वो चीज़ लंबे समय के लिए हो जाती है तो इज़ दैट डिप्रेशन? यस एग्जैक्टली। अगर सपोज टू बी कि अगर आपको एक सैडनेस आ रही है और आप उसने ओवरकम आपने 1 दिन में कर लिया या 2 घंटे में कर लिया, दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, लाइक जो बहुत नॉर्मल है। क्योंकि उसके साथ ये है कि एक प्रॉब्लम आई, आपने सोचा उसके बारे में, लेकिन आपने उसको जस्ट ओवरकम कर लिया। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आई और उसके लिए आपने 1 मंथ सोचा और उस प्रॉब्लम को बिल्डअप करते गए डे बाय डे, तो आपके साथ ये एक डिप्रेशन और एंजाइटी या कुछ सैडनेस परमानेंट हो सकती है। सो
जैसे कि आपने देखा कि नेहा मैम ने किस तरीके से हमें एजुकेट किया, हमें गाइड किया कि मेंटल अवेयरनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे और भी इंटरव्यूज़ के लिए प्लीज़ बने रहिए पल पल इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ।